नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो अभी है आपकी यूपी होमगार्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं 24, 25, 26, 27 अप्रैल के मध्य। इनमें ये क्वेश्चन आपको 100 to 100% मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको यूपी होमगार्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ये आपका सेकंड लेक्चर रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुका है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में, 1930। ये रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम जो है किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत जो है लिखा है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद जी ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना वेरी जरूरी रहता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा है? यंग इंडिया पत्रिका जो है किसने निकाली थी? ये यहाँ पे आपको याद रखना है, गांधी जी ने। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका जो है निकाली। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? केसरी समाचार पत्र जो है शुरू किया था तिलक ने। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान से। सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन जो है संबंधित है, रिलेटेड है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधी जी। गांधी जी जो हैं ये लाल बाल पाल में शामिल नहीं हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे ए में आपका लाला लाजपत राय, इसमें क्या आ गया? तो इसमें आपको यहाँ पे लाल आ गया, और बाल में आ गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल में विपिन चंद्र पाल। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे लाल बाल पाल में शामिल कौन नहीं है? तो यह इसमें गांधी जी। गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पे कोई वर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति किससे जुड़ी थी? अनुशीलन समिति जो है ये किससे जुड़ी थी? तो आपको याद रखना है क्रांतिकारी आंदोलन से। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काकोरी कांड कब हुआ था? ये जो काकोरी कांड है कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1925 यानी 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है बेहतरीन तरीके से। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट लेवल का है और ये लगातार आपके एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काकोरी कांड से कौन जुड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल।
राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं ये काकोरी कांड से जुड़े थे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन किससे जुड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है भगत सिंह से जुड़ा था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन विरोध। जो साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, और ये घटना बहुत ही जो है यहाँ पे ट्रेंडिंग में थी जब जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, और साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था तब इनकी मृत्यु हुई थी, और इसी घटना से रिलेटेड, इसी घटना से जुड़ी इनकी मृत्यु भी थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन गांधी जी का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं ये गांधी जी का पूरा नाम है, फुल नेम है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन गांधी जी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1869। 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, गुजरात के पोरबंदर में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, गुजरात स्टेट में पड़ता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेहरू का जन्म कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1889। 1889 ईस्वी में नेहरू जी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1897 ईस्वी में। 1897 यानी 1897 सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं, पिता हैं, बोले तो पिता फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्बेडकर। अम्बेडकर जो हैं ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। ये सारे क्वेश्चन आपको यूपी होमगार्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल के हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये देखने को आपको 100 to 100% मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान जो है ये किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा ये किसने लिखा है? तो ये लिखा था इकबाल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इकबाल ने लिखा सारे जहाँ से अच्छा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, 24। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में
ये भारत रत्न पुरस्कार जो है ये शुरू हुआ था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला भारत रत्न किसे मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी को भारत का पहला जो है रत्न पुरस्कार मिला। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, भारत रत्न मिला था ना, ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय योजना आयोग कब बना। राइट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1950 में भारतीय योजना आयोग बना था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हरित क्रांति किससे जुड़ी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि से। कृषि से हरित क्रांति जो है जुड़ी है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति जुड़ी है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड्स जो है ये दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है, संबंधित है, रिलेटेड है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है। ये जो चिपको आंदोलन है किससे जुड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण से। पर्यावरण से चिपको आंदोलन जुड़ा है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में। 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच भारत में पहली रेल चली, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डाक सेवा कब शुरू हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1854 में। 1854 में डाक सेवा शुरू हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारत में टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1851 में। 1851 में भारत में पहली टेलीग्राफ जो है शुरू हुआ सेवा, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा जो है किसने शुरू की। लॉर्ड मैकाले आया भारत में और उसने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, वुड्स डिस्पैच कब आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1854 में। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1904 में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वायसराय ने किया था बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन आपका 3 बनता है। कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने किस सन में बंगाल विभाजन किया था। पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है, तो आपको याद रखना है पहला क्वेश्चन आपका क्या कंप्लीट हुआ कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन ने। और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो भी आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस सन में किया था,
तो ये भी आपको याद रखना है 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो है ये किसने शुरू की थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेटिंग ने। लॉर्ड वेटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद संधि कब हुई? इलाहाबाद संधि जो है कब हुई? आपको याद रखना है 1765 ईस्वी में। 1765 में क्या हुआ? आपको याद रखना है इलाहाबादी संधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? किसानों से, व्यापार से, उद्योग से, सेना से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसानों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, महालवाड़ी व्यवस्था जो है लागू हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में आईपीसी लागू हुआ। आई का मतलब हो जाएगा इंडियन, और ये भारतीय दंड संहिता, ये आप समझ सकते हैं, बेहद जरूरी रहता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग जो हैं भारत के पहले वायसराय थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किससे के विरोध में था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरोध में था। जो स्वदेशी आंदोलन थे वो बंगाल विभाजन के विरोध में थे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में गदर पार्टी स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन आपको सारे देखने हैं और आंसर भी ऐसे बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल वही ऑप्शन चूज़ करना है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब आया? राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। 1990 में जो है रॉलेट एक्ट आया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्याग्रह हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर, नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है, आपको याद रखना है बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ?
चारों ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको लगभग जो है 70 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए थे, जो कि आपकी 23, 24, 25 से रिलेटेड अप्रैल में ये होने वाली हैं अभी। और इसकी तैयारी बेहतरीन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और मैं ऐसे ही नेक्स्ट लेवल वीडियोस, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम तक लाता रहूँगा और बेहतरीन तैयारी आपकी करवाता रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।